जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अधूरा, असंभव और टूटता हुआ सा लगता है। सपने धुंधले पड़ने लगते हैं, रास्ते खत्म होते नजर आते हैं और हौसले थकने लगते हैं। ऐसे कठिन समय में उम्मीद ही एकमात्र ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं के बीच कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो गिरा, टूटा, लेकिन रुका नहीं। उसकी कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि असली जीत उस समय होती है जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं। राहुल एक सामान्य परिवार का लड़का था। उसका बचपन मिट्टी के आंगन में बीता, जहां ना तो बड़े सपने थे और ना ही उन्हें पूरा करने के साधन। उसका घर एक छोटे से गांव में था, जहां हर तीसरा व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा था। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। राहुल का सपना था इंजीनियर बनना, पर जब पेट भरना मुश्किल हो तब सपने बहुत महंगे लगते हैं। स्कूल जाने के लिए उसे हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वो फटे जूतों में भी मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। गांव के स्कूल में सुविधाएं नहीं थी, पर उसकी लगन और मेहनत किसी सुविधा की मोहताज नहीं थी। राहुल स्कूल में हमेशा अव्वल आता, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कई बार उसे खाली पेट स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और काम पर जाना बंद हो गया। घर चलाना अब राहुल और उसकी मां की जिम्मेदारी बन गई। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबारों में छपी, लेकिन इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। स्कूल ने उसके लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप की सिफारिश की, लेकिन उसके लिए शहर जाना जरूरी था। शहर जाना? मां ने कांपती आवाज में पूछा। हम तुझे भेजेंगे कैसे? राहुल ने कहा, मां, कुछ ना कुछ करूंगा, बस तू मना मत करना। वो शहर आया। एक अनजान जगह, अनजाने लोग और एक जेब में सिर्फ 200 रुपए। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, पर रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। राहुल ने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन में कॉलेज, रात में काम, ऐसे बीतने लगे उसके दिन। कई बार भूख इतनी लगती कि ढाबे की जूठन से ही पेट भरना पड़ता, लेकिन राहुल ने कभी शिकायत नहीं की, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉलेज में कई लड़के उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते। उसके टूटे चप्पल, पुराना बैग और थकी हुई आंखें सबका ध्यान खींचती थीं। एक दिन एक छात्र ने कहा, तू यहाँ क्या करने आया? बर्तन धोने वाला इंजीनियर बनेगा? उस दिन राहुल का दिल टूटा। वो अकेला बैठा रो रहा था जब प्रोफेसर मिश्रा उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे छात्रों पर देश को गर्व होना चाहिए। ये ताने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सफलता को डरते हैं। उनके शब्दों ने राहुल को फिर से खड़ा कर दिया। अब वो पढ़ाई में और डूब गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी साल था। राहुल ने एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं था। ये उसकी पहली असफलता थी। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? पर फिर उसने मां की वो बात याद की, जो खुद से हार गया उसे दुनिया कुछ नहीं देती। उसने फिर से खुद को उठाया। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री मिली, पर नौकरी अब भी नहीं थी। राहुल ने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। कभी मोबाइल रिपेयर, कभी लैपटॉप सेटअप, कभी लोकल बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाना। वो दिन रात सीखता और काम करता। धीरे धीरे उसके प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बेहतर होती गई। एक दिन उसे एक स्टार्टअप ने फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए 5,000 रुपए का काम दिया। राहुल ने 2 दिन में वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने अगला प्रोजेक्ट दिया, 50,000 रुपए का। ये राहुल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब उसने खुद का छोटा सा ऑफिस किराए पास लिया, 3 कंप्यूटर खरीदे, 2 लड़कों को ट्रेनिंग देकर टीम बनाई। कुछ सालों में राहुल की कंपनी एक सफल टेक स्टार्टअप बन गई। वही राहुल जिसे कभी ढाबे से बर्तन धोने के बाद रात को पढ़ाई करनी पड़ती थी, अब दूसरे युवाओं को रोजगार दे रहा था। उसने गांव के लिए एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। हर साल 20 छात्रों को वो अपने खर्चे पर शहर लाता, पढ़ाई कराता और नौकरी दिलवाता। उसने उसी स्कूल को डिजिटल क्लासरूम में बदल दिया, जहां से उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी। एक दिन मीडिया ने जब उससे पूछा, आपने कभी हार मानने का नहीं सोचा? राहुल मुस्कुराया और बोला, कभी नहीं, क्योंकि उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को खड़ा करती है जब दुनिया उसे गिरा देती है। राहुल अब अपने परिवार को शहर में लाकर एक अच्छे घर में रख चुका था। उसके पिता अब भी पुराने औजारों को संभाल कर रखते थे और मां हर सुबह मंदिर में दिया जलाकर कहती, मेरे बेटे ने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए आज ये घर रोशन है।
राहुल जब भी थकता माँ के पास बैठकर उनकी गोद में सिर रख देता। माँ कहती, सपने वही पूरे होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। राहुल ने अपने जीवन की कठिनाइयों को कभी बहाना नहीं बनाया, उसने हर परिस्थिति को सीढ़ी बनाया और आज वो लाखों युवाओं की प्रेरणा है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना, यही वो जगह होती है जहां से नई शुरुआत होती है। राहुल की कहानी यही सिखाती है, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक मंजिल भी जिंदा है। अगर आपको राहुल की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।